नमस्ते। मैं हूं आलोक ठुलिया, सांता क्रूज, मुंबई से। हमारे देश का नेशनल स्पोर्ट क्या है आपको मालूम है? मेरे हिसाब से है कर्सिंग अदर्स, ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को गुनहगार साबित करना, दूसरों को बुरा साबित करना। ये हमारा नेशनल गेम है, नेशनल स्पोर्ट है। कोई ये नहीं देखता कि मेरी वजह से दूसरों को कितनी असुविधा हो रही है। क्या मैं गलत पार्किंग कर रहा हूँ? क्या मैं गलत स्ट्रक्चर बना रहा हूँ? क्या मैं गलत रोड पे खड़ा हूँ? क्या मैं गलत जगह चल रहा हूँ? और इस तरह से हज़ारों बातें। लेकिन जब दूसरे वैसा करते हैं तो बड़ा भला और बुरा कहा जाता है। नेताओं को सबसे ज़्यादा बुरा कहा जाता है। जबकि कोई अच्छा नेता बनना चाहता है, कोई अच्छा आदमी नेता बनना चाहता है, तो उसकी टांग खींची जाती है। घर वाले और दोस्त लोग उसको रोकते हैं, ये तो गलत लाइन है, ये तो चोरों की लाइन है, तुम क्यों वहाँ जाते हो? और बुरे को वोट दे देते हैं और बुरा आगे आ जाता है। तो अच्छे को रोक देते हैं, बुरे को आगे बढ़ा देते हैं। कोई भी अच्छे आदमी से इतना जलता है कि उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है कि ये कैसे आगे निकल जाए। और बुरा अपनी जिद के कारण, क्योंकि उसको बहुत पैसा बनाना है, उसको पदवी का लालच है, वो ऐसा फोर्स से काम करता है कि फिर वो जब सक्सेसफुल होने लगता है तो सब उसका साथ दे देते हैं और बुरा आदमी चुन के आगे आ जाता है, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो देश में हो। आज अपन खाली देश के विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, थोड़ी सी, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन नगर विकास के अंदर आज ट्रैफिक जाम में हम फंसे हैं, ट्रेनों में हम लटक रहे हैं, बसें हर गलियों में जा नहीं पा रही है, और जहाँ जाती है वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, और जहाँ बैठने की जगह है वहाँ पे कोई बैठना नहीं चाहता है, खाली भी बसें चल रही है। तो ऐसे कई नगर विकास में कई दिक्कतें हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? अभी मैंने एक नज़र चारों तरफ डाली। बॉम्बे में कई जगह बहुत ज़मीन है, कोई क्लब्स हैं, कोई जिमखाना है, कई और जगह सोसाइटीज़ हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पे पुरानी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे ओपन लैंड बहुत है। लेकिन वो लोग वहाँ पे पार्किंग स्पेस नहीं बनाना चाहते हैं। उस क्लब में अगर पार्टी है तो पार्टी में आने वाले लोगों को बाहर पार्क करना पड़ता है। अरे भाई, सरकार, अगर वो लोग नहीं समझते तो सरकार कानून बना देवे कि आपकी पार्किंग की सुविधा बन सकती है तो वहाँ पे बनाओ। उसके लिए इंस्पेक्टर रखा जाए और वो इंस्पेक्शन करे, कोई सिविल इंजीनियर को रखा जाए, और वो बोले कि आपकी इतनी ओपन स्पेस है, आप इतनी पार्किंग स्वयं बना सकते हो, जो छोटी छोटी गलियों में पार्किंग ना हो और ट्रैफिक जाम ना हो। 40 साल पहले हम सिंगापुर गए थे और करीब 30-35 साल पहले हम हांगकांग गए थे। वहाँ पे हमने देखा कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, नीचे मॉल हैं, छोटे छोटे अंदर दुकानें भी हैं, छोटी छोटी दुकानें भी। आजकल मुंबई में मॉल बन रहे हैं या हमारे कई शहरों में मॉल बन रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े गाले हैं। तो छोटे व्यापारी कहाँ जाएंगे? और वो फिर रोड पे आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। तो छोटी छोटी दुकानें भी हैं वहाँ पे। उसके अलावा उधर उसी बिल्डिंग में नीचे पार्किंग है, उसी बिल्डिंग में नीचे बस स्टॉप है, उसी बिल्डिंग में टैक्सी स्टैंड है। यहाँ तक कि एक आध बिल्डिंग हमने देखी जो सी से कनेक्टेड थी, तो वहाँ पे शिप्स भी, वहीं पे होटल में से सीधा रास्ता था शिप में जाने का। हम ये सब बात सोच ही नहीं पाते हैं। मेट्रो 3 बना है, इतना अच्छा मेट्रो 3 बना है, लेकिन क्या है? कहीं पे पार्किंग है टैक्सी के लिए, कार पार्किंग के लिए? अरे जब आप मेट्रो 3 बना रहे हो, इतना अरबों करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आजू बाजू की बिल्डिंगें, स्टेशन के आजू बाजू की बिल्डिंगें अगर खुली जगह है तो बहुत अच्छा, नहीं तो खरीद लो। और बिल्डिंगें खरीद के स्पेशल FSI लेके नीचे अच्छी पार्किंग दे दो, ऊपर घर बना दो, ऑफिस बना दो, कॉमर्शियल बना दो और पैसा रिकवर कर लो। लेकिन नहीं, मेट्रो बना दिया। अब मेट्रो के पास में 1 फीट की भी जगह नहीं है कि वहाँ पे आप होल्ड कर सको। पार्किंग तो बहुत बड़ी बात है। हम कहीं पे भी नगर विकास एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि कारें इतनी सारी रजिस्टर्ड हो रही है, व्हीकल्स इतने सारे रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो वो रोड पे चलेंगे कहाँ? वो पार्क कहाँ होंगे? अरे पहले वो सोचो कि अगले साल, 2 साल, 3 साल में कितनी गाड़ियाँ बाहर निकलेगी, कितनी पार्किंग की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी क्या होगी, और उसके वर्ल्ड वाइड क्या तरीके हैं अच्छे से अच्छे, और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। लेकिन हमारे नेता ऐसे हैं
और सरकारी ऑफिसर ऐसे हैं जिनको पैसा बनाने से फुर्सत ही नहीं है, तो नगर विकास का इस बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। कुछ चीज़ें जैसे बड़े बड़े फ्लाईओवर और मेट्रो जरूर आ गए हैं, वो भी क्यों आ गए हैं कि अगर 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उनको 500 करोड़ मिल जाता है, लेकिन उसमें कई तरह की सुविधाएं जो हैं वो सुविधा में बदली जा सकती थी। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया इसका एक्वा लाइन का, मेट्रो 3 का, अंडरग्राउंड ट्रेन का, कि वहाँ पे आजू बाजू में ज़मीनें खरीद के या बिल्डिंगें खरीद के और वहाँ पे सब फैसिलिटी अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड दी जा सकती है, लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं की। तो हमारे सरकारी ऑफिसर को सोचना ही नहीं चाहते हैं, इतने पैसा कमाने में बिजी हैं वो कि वो फाइलें अच्छे सजेशन की आएगी तो पास ही नहीं करेंगे। और कितनी असुविधा हो रही है, रात को 2-2 बजे, परसों हम रात को 2 बजे कोई अर्जेंट हॉस्पिटल जाने के लिए निकले थे और हाईवे पे यहाँ पे जाम था। दिन में तो आता ही है, वो मिस्टर जोरू ना डालते हैं यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, वहाँ पे ट्रैफिक जाम है, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि ट्रैफिक जाम क्यों हो और आगे से कैसे ना हो, वो कहीं नहीं लिखते हैं। कोई भी सजेशन नहीं लिखता है और सजेशन कोई सुनता नहीं है कि फ्यूचरिस्टिक कैसे हम बातें करें। खाली कंप्लेंट पे कंप्लेंट हम करना जानते हैं। धन्यवाद। मेरे ख्याल से इससे, इन बातों से थोड़ा इशारा लेके डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर कोशिश की जाएगी। कितनी स्कूलों की ज़रूरत है, कितनी कॉलेज की ज़रूरत है, कितनी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कितनी पार्किंग की ज़रूरत है, कितने रास्तों की ज़रूरत है, और उस हिसाब से काम किया जाएगा। बॉम्बे में इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स है, तो पहले से सोचना चाहिए कि हम इमिग्रेंट्स को अलाउ क्यों कर रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स को। 6 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ पे आ चुके हैं, रोहिंग्याज यहाँ पे आ चुके हैं, तो जाएंगे कहाँ? क्या वो दुकान खरीद सकते हैं यहाँ पे बम्बई के भाव से? तो रोड पे ही आते हैं वो, और अनऑथराइज झोपड़ियाँ बनाते हैं, अनऑथराइज दुकानें बनाते हैं और पूरा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, फिर रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, फिर आप चिल्लाते हो। लेकिन आज तक कोई चिल्लाया है कि वो बॉर्डर पे बैठा हुआ आदमी क्या कर रहा है, वो क्यों पैसा खा रहा है, क्यों कोई आधार बना के दे रहा है, क्यों कोई उनको पैन कार्ड बना के दे रहा है, क्यों इनको रोड पे बैठने के लिए बम्बई में कौन है पुलिस वाले और म्यूनसिपालिटी वाले? तो वो किस तरह के लोग हैं कि जो अलाउ करते हैं ये सब अनऑथराइज लोगों को? तो ये बातें सीरियसली डेलिब्रेट करने लायक हैं और उस हिसाब से सोचना चाहिए। ब्लेम गेम से कम हमें दूरदृष्टि रखनी चाहिए और दूरदृष्टि से सोचना चाहिए। खाली गालियां दे के हम खुश हो जाते हैं, टाइम पास कर लेते हैं और निकल जाते हैं। धन्यवाद।